Dear students, today we discuss about nature of the roots of a given quadratic equation through discriminant. Actually, in our previous lecture, we discuss about the discriminant, how to find discriminant. तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम करते हैं इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें सीखा है। तो आज डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के बाद हम कैसे बता सकते हैं कि उसके आंसर्स कैसे आएंगे। क्लियर, उसके रूट्स मीन्स उसके आंसर्स क्या आएंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हल किए बगैर डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके हम बता सकते हैं कि उसके आंसर किस किस्म के आएंगे। क्या आएंगे ये नहीं बता सकते, किस किस्म के आएंगे ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं पहले लिखूंगा, उन रूल्स को हमने मेमोराइज करना है अपने जहन में। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि उसके रूट्स कैसे आएंगे। पहला जो रूल है, इफ discriminant is greater than 0 and perfect square। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आता है और वो परफेक्ट स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 1 आ जाए, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 4 आ जाए, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 9 आ जाए, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 16 आए। मतलब ग्रेटर देन 0 मीन्स प्लस में हो। क्लियर? ओके, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है तो देन रूट्स आर rational and unequal। रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब ये है एक रूट अगर 2 आ रहा है तो दूसरा 3 आ जाए, लाइक दैट। क्लियर? अच्छा, दूसरा रूल, इफ discriminant is greater than 0 and not a perfect square, then roots are irrational and unequal। फर्ज करो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 5 आ जाता है, वो 6 से आ जाता है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेंट आता है तो उसके रूट्स, उसके आंसर से जो है वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इरेशनल क्यों होंगे? क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो आंसर जो भी है वो तो रूट से बाहर नहीं निकल के रूट के अंदर रहेगा, तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। तीसरा, if discriminant is equal to 0 then roots are rational and equal। रूट्स जो है वो रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। फोर्थ वन, इफ discriminant is लेस देन 0 मतलब माइनस में आ जाए, then roots are imaginary और हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? ओके, अब इन चीजों को अपने जहन में रखना। हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना सीखा है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके देखना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स जो है वो रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे
और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। निकालने के बाद उसके रूट्स कैसे आते हैं ये देखेंगे। फिर उसको हल करके कंपेयर करेंगे, रिजल्ट आया ऐसा ही रिजल्ट आता है या नहीं आता है। बाकी जो है कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे तो उसका जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसके बाद देखना है कि अगर इन चारों रूल्स को अप्लाई करना है, दिस आर द रूल्स, इनको अप्लाई करके देखना है कि इनमें से कौन सा आ रहा है, तो उसी हिसाब से उसके क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो फर्स्ट हैव अ नोट इट। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेट 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको सोल्व किए बगैर हमें यह बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, इसका जो है हमने नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमने निकालना है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। As we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. So in this question our a is equal to, a is the coefficient of x square, that is 9. Our b is the coefficient of x, that is minus 6. And our c is constant from that is 1. We just put these values in the formula of discriminant. So our discriminant is equal to, what is our b? Minus 6 square minus 4. What is our a? A is 9. And what is our e? C? C is 1. So that is 36 minus 4 multiply 9, that is again 36. 36 minus 36, that is 0. तो इससे पहले मैंने आपको कहा था अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आता है तो हमारे रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं और रेशनल हो। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रेशनल, या हम कह सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल आएंगे, हमारे रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसके रूट्स रियल और इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रूट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपने यहां तक हल करना है और आपने बता देना है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व इसलिए करता हूं कि इसके रूट्स वाकई में क्या इक्वल आते हैं या और रियल आते हैं कि नहीं, वो देखना है। तो इसको जरा हमने देखना है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं और इसको ब्रेक डाउन से भी हल कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूले से हल कर लेता हूं इसको। 3x होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बीच में माइनस से माइनस लगा दिया 2 फॉर्मूले का, और आवर a इज 3x एंड आवर b इज 1। इनको मल्टीप्लाई करने से बीच वाला आ जाता है, तो इट मीन्स दैट ये फॉर्मूला बनेगा 3x माइनस 1 होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 है। तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो 3x माइनस 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। तो 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। एक x की वैल्यू 1 है, दूसरी x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर से होते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी इसको हम ब्रेक डाउन से हल कर लेते हैं। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 9x स्क्वायर आए, तो दैट इज 3 and 3। तो इसको मैं हल कर लेता हूं। ये पहले हमने हल किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे। 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया, अंदर बचा 3x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइधर और कर लेते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। एक आंसर ये आया। दूसरा 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। तो दोनों आंसर क्या है? इक्वल है और रियल भी है। तो इट इज क्लियर। तो ये जस्ट हम फॉर वेरिफिकेशन के लिए हमने किया है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको देते हैं तो उसका क्या निकालना है? आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और वो जो चार मैंने बताया आपको, चार रूल्स, उनको अप्लाई करके आपने नेचर ऑफ रूट बताना है विदाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करके देखोगे तो भी उस चीज से ही रूट से आएंगे। क्या आएंगे ये नहीं बताता है नेचर ऑफ रूट, बल्कि कैसे आएंगे ये बताता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो हैव फन आउट इट।